अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिपेयर प्रोसेस ऑफ ब्रोकन बोन। कि आपको पता है बाज़-औक़ात हड्डियाँ जो हैं वो टूट जाती हैं, तो हड्डियाँ जब टूटेंगी तो उनको दोबारा किस तरह से हम सेट करेंगे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिपेयर प्रोसेस ऑफ ब्रोकन बोन। आज जो है वन बाय वन करके आप लोगों को सिखाते हैं। हर एक पॉइंट आपने समझना है क्योंकि आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, इसी वजह से आप लोगों को इस प्रोसेस का पता लाज़मी होना चाहिए। अब सबसे पहले बात की जाए कि हड्डी का टूट जाने को हम फ्रैक्चर भी कहते हैं। अब क्या होगा, बोन्स ब्रेक एट डिफरेंट एजेस, मुख्तलिफ उम्र में हड्डियां जो हैं वो टूट सकती हैं। अगर हड्डी टूटेगी यंग एज में, वो कैसे टूटेगी ये बताएंगे। अगर ओल्ड एज में हड्डी टूटेगी वो कैसे टूटेगी वो भी बताएंगे। अगर यंग एज की बात की जाए तो आपको पता है जब एज जो है यंग होती है, जब नौजवान आदमी होते हैं, तब जो है गुस्सा भी आता है, जज़्बात भी होते हैं, जिसकी वजह से वो देखते नहीं हैं, बस स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, खेलों में हिस्सा लेते हैं, इंजरीज़ हो जाती हैं। बड़े ज़ोर शोर से जो है ऑटोमोबाइल्स, बाइक्स वगैरह चलाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इन तमाम चीज़ों की वजह से चोटें आती हैं और हड्डियाँ टूट जाती हैं। इसी तरह अगर बात करेंगे ओल्ड एज की, तो ओल्ड एज में आपको पता होना चाहिए हड्डियाँ जो हैं वो बिल्कुल पतली हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। इसके साथ-साथ जो है जल्दी से जो है हड्डियों के टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं ओल्ड एज में। बंदा जो है बैठा होगा, ज़्यादा बूढ़ा आदमी, जब वो चलना स्टार्ट करेगा, वॉशरूम में जाएगा, कहीं पर भी जाएगा, कहीं भी, कभी भी जो है उनकी हड्डी टूट सकती है। तो इसके बाद जब हड्डी टूट गई, तो जब अभी हड्डी टूट जाएगी तो उसको हम ट्रीट कैसे करवाएँगे, उसका इलाज कैसे करेंगे? तो हड्डी के टूटने के इलाज के लिए जो है हमारे पास जो तरीके हैं उनमें रिडक्शन, रीअलाइनमेंट ऑफ ब्रोकन बोन्स या और उसके बाद जो है हीलिंग, ये 3 स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिडक्शन की। आपको पता है हड्डी टूट गई है, हड्डी जब टूट जाती है, उसको ऐसे हड्डी होती है पहले, वो ऐसे टूट जाती है। उसको बराबर वापस लाने जब लाया जाता है तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन। अब सबसे पहला स्टेप रिडक्शन का है। अब रिडक्शन में 2 तरीके हैं, क्लोज़ रिडक्शन और ओपन रिडक्शन। आपको पता है सराइकी में जिस तरह कहते हैं हड्डी बँधण वाला बंदा, मतलब जब हड्डी टूटती है तो वो जो फिज़िशियन होता है, डॉक्टर होता है, वो टूटी हुई हड्डी को बाहर से जो है अपनी वापस हालत में लाता है। उसको हम कहते हैं क्लोज़ रिडक्शन। मतलब अगर सर्जरी नहीं होगी, हाथ की मदद से हड्डी को अपनी जगह वापस लाया जाएगा तो उसको हम क्लोज़ रिडक्शन कहेंगे। इसी तरह अगर पिन्स और वायर्स की मदद से जो है हम हड्डी को वापस लाते हैं सर्जरी की मदद से, तब हम उसे ओपन रिडक्शन कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अब जब ओपन रिडक्शन हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है, क्लोज़ रिडक्शन हो जाती है, उसके बाद हम रीअलाइनमेंट करते हैं। आफ्टर एंड ड्यूरिंग रिडक्शन, रिडक्शन के दौरान और उसके बाद ब्रोकन बोन्स, वो जो हड्डियाँ टूट चुकी थी, उनके जो एंड थे, वो जो किनारे थे, उनको क्या किया जाता है, दोबारा रीअलाइन किया जाता है। जब रियलाइन हो जाएंगे उसके बाद जो है हीलिंग के प्रोसेस के लिए, ठीक होने के लिए जो हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आफ्टर रिडक्शन ऑफ बोन्स, बोन्स की रिडक्शन के बाद इट इज़ इमोबिलाइज्ड बाय कास्ट और बाय ट्रैक्शन। कि हम आपको पता है जब हड्डी टूटती है तो उसको सीधा करने के बाद उसके ऊपर पट्टी बांध दी जाती है या प्लास्टर कर दिया जाता है ताकि हड्डी को हिल जाने से बचाया जाए। तो जब हड्डी को हिल जाने के से बचाया जाएगा उसके बाद जो है हीलिंग टाइम देखेंगे कि कब जो है हड्डी वो ठीक हो सकती है। तो आप जहन में रखेंगे कि हीलिंग टाइम जो है वो 8 से 12 वीक्स हैं। लेकिन ये जो हड्डी के ठीक होने का वक्त जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है अगर हड्डियां जो हैं वेट बेयरिंग बोन्स, मतलब वो जगह जैसे टांगे हैं वहाँ पे ज़्यादा वज़न होता है तो वो हड्डियां जो है वक्त ज़्यादा लेती हैं ठीक होने में। इसी तरह अगर वो लोग जिनकी एज ज़्यादा होती है उनके अंदर भी हड्डी के ठीक होने के चांसेस जो है वो काफ़ी कम होते हैं और ज़्यादा वक्त लेते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास जो रिपेयर प्रोसेस है, रिपेयर प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास जो है स्टेप्स इस्तेमाल होते हैं। पहला हेमाटोमा फॉर्मेशन, सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन, बोनी कैलस फॉर्मेशन, रिमॉडलिंग। एक एक पॉइंट इन सिंपल भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, मारूजी के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। सबसे पहले बात करेंगे हीमाटोमा फॉर्मेशन की। अब हीमाटोमा क्या होता है, व्हेन बोन्स ब्रेक्स, जब हड्डियाँ टूट जाती हैं तब ब्लड वेसल्स हड्डियों के अंदर और सराउंडिंग में ब्लड वेसल जो है वो फट जाती हैं, जिसकी वजह से खून निकलता है और हिमोरेज हो जाती है, मतलब खून के लोथरे बन जाते हैं। एज अ रिज़ल्ट, जिसके रिज़ल्ट में मैस ऑफ क्लॉटेड ब्लड
जो ब्लड क्लॉट हो चुका था, उनका जो मास है फार्म्स एट द फ्रैक्चर साइट, और वो जो आपके पास फ्रैक्चर साइट है जहाँ पे हड्डी टूटी हुई है, उसी जगह पर जो है ब्लड क्लॉटिंग के मास बन जाते हैं। सून आफ्टर इसके बाद जो है बोन सेल्स डिप्राइव्ड ऑफ, बोन सेल जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे खुराक कम हो जाती है और वो मरना शुरू हो जाते हैं। एंड टिश्यूज़ एट फ्रैक्चर साइट, और टिश्यू भी जो है फ्रैक्चर साइट के इर्द गिर्द वो भी डैमेज हो जाते हैं। इसके साथ जो है बोन सेल्स भी डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो जगह जो थी, जो टूटी हुई जगह थी हड्डी की, वो जो है सूजन हो जाती है उसमें, और वो बहुत ज़्यादा जो है दर्द करने वाली जगह हो जाती है, उसमें जो है उस जगह पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। दीज क्लॉट्स, वो जो क्लॉट्स हैं, आर रिमूव्ड, उन वो जो हमारे पास क्लॉट बने हुए हैं उनको रिमूव किया जाता है। कैसे रिमूव किया जाता है? बॉडी से या तो खुद ब खुद रिमूव हो जाते हैं क्लोज रिडक्शन की मदद से, या सर्जरी की मदद से जो है उसको क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा ब्लड क्लॉटिंग को। ये पहला प्रोसेस था ब्लड क्लॉटिंग का, जिसमें हिमाटोमा फार्मेशन होती है। इसके बाद जो है कैलस फार्मेशन, सॉफ्ट कैलस बिगिनज टू फार्म, कुरकुरी हड्डी जो है वो बन जाती है 3 से 4 वीक्स के बाद। ब्लड कैपिलरीज जो है वहाँ पे हिमाटोमा के अंदर बनना शुरू हो जाती हैं, और उनके अंदर पेनिट्रेट करना शुरू कर देती हैं, और वो गंद को, डेब्रिस को जो है क्लियर अप कर देती हैं। इसके साथ साथ जो है फाइब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं सेल्स माइग्रेट करेंगे फ्रैक्चर साइट पर, और हड्डी को कंस्ट्रक्ट करना, हड्डी को तामीर करना, हड्डी को बनाना जो है वो स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह हमारे पास जब सॉफ्ट कैलस बन जाती है तो उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास बोनी कैलस फार्मेशन होती है। अब आप देखेंगे बोनी कैलस फार्मेशन कब होगी? जब ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स जो हैं कंटिन्यू करते हैं माइग्रेट, हिजरत करना, इनवर्ट मल्टीप्लाई रैपिडली, ग्रेजुअली कन्वर्ट द सॉफ्ट कैलस इनटू बोनी कैलस सेल्स। अब आपने समझना है कि ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट जो हैं वो फ्रैक्चर साइट की जो जगह है वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे बड़ी तेज़ी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और आहिस्ता से जो है हड्डी को, जो कुरकुरी हड्डी थी उसको कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज़ में? बोनी कैलस फार्मेशन में। अब आप देखेंगे बोन फार्मेशन बिगिनज, जो हड्डी की फार्मेशन है वो इंजरी के 3 से 4 हफ्तों के बाद स्टार्ट हो जाती है, और वो कंटिन्यू रहती है कब तक? जब तक हड्डी मुकम्मल तौर पर फिट नहीं हो जाती। और वो जो टाइम है वो है 2 से 3 मंथ्स। अब आप माइंड में रखेंगे कि जब आपके पास बोनी कैलस फार्मेशन हो जाती है तो बोनी कैलस फार्मेशन का प्रोसेस जो है वो 2 से 3 मंथ चलता रहता है, ताकि हड्डी को मुकम्मल तौर पर जो है मुकम्मल तौर पर बनाया जाए। जब हड्डी बन जाती है तो उसके बाद जो है इसको रिमॉडलिंग किया जाता है। रिमॉडलिंग का क्या मतलब है? जिस तरह पहले हड्डी थी बिल्कुल वैसे कि वैसी जो है उसको दोबारा से बनाया जाएगा। अब क्या होगा? आफ्टर सेवरल मंथ्स, बहुत सारे महीनों के बाद बोनी कैलस इज़ रिमॉडल्ड, वो जो बोनी कैलस है उसको रिमॉडल्ड किया जाता है। किस चीज़ की मदद से? बाहर से एक्सेस मटेरियल हम इसके अंदर जो है डिपॉजिट करेंगे, इसके अंदर डालेंगे, जिसकी वजह से जो है हड्डी जो है वो क्या हो जाएगी? बिल्कुल वैसे की वैसी हो जाएगी जिस तरह पहले थी। अब क्या होगा? फाइनल स्ट्रक्चर इज़ रिमॉडल्ड एरिया रिजेंबल्स दैट द ओरिजिनल अनब्रोकन बोन, जिस तरह हड्डी टूटने से पहले थी बिल्कुल वैसी की वैसी हो जाएगी। ये हमारे पास है रिमॉडलिंग ऑफ ब्रोकन बोन, जिस तरह हड्डी पहले थी टूटने से पहले, उसके बाद जो है बिल्कुल वैसी हो जाएगी। तो आज की वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि हड्डियां जो है वो टूटती क्यों हैं, ओल्ड एज के अंदर कैसे टूटती हैं, यंग एज के अंदर कैसे टूटती हैं, हड्डी को जो है इसको ठीक करने के लिए इसका इलाज कैसे किया जाता है, और ये हड्डी ठीक कैसे होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।